हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही 2 बजे शुरू हुई। 2:02 पर राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया और 2:07 पर समाप्त कर दिया। अपने अभिभाषण में उन्होंने गठबंधन सरकार का 1 साल का रोड मैप प्रदेश के समक्ष रखा। उन्होंने कोरोना के समय किए गए कार्य और अनुपलब्धियां भी गिनवाई। अभिभाषण के बाद 2:08 पर सत्र की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र की शुरुआत से पहले राज्यपाल का पूरे सम्मान के साथ विधानसभा में स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, संसदीय कार्य मंत्री इत्यादि मौजूद रहे। बजट सत्र में हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 8 मार्च 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में पहले दिन उठा कृषि कानूनों का मुद्दा। प्राइवेट मेंबर बिल को रद्द करने का कांग्रेस ने विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा बोले एपीएमसी एक्ट में कर सकते हैं सुधार। सीएम का जवाब, कहा एक्ट सुप्रीम कोर्ट में स्टे। बीएससी की बैठक में सर्वसम्मति से बजट सत्र की अवधि बढ़ाई गई। अब 18 मार्च तक चलेगा बजट। जरूरत पड़ने पर 19 को भी कार्रवाई चलेगी। सीएम मनोहर लाल 12 मार्च को बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश करेंगे। 15 से सदन में बजट पर चर्चा होगी। 8 मार्च को महिला विधायक सदन का संचालन करेंगी। महिला दिवस के मौके पर महिला विधायक संभालेंगी सदन की कमान। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने दी जानकारी। पंचकुला औद्योगिक प्लॉट आवंटन मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राहत। ईडी कोर्ट ने 5 लाख के बेल बॉन्ड पर हुड्डा सहित 20 आरोपियों को अंतरिम जमानत दी। कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने अविश्वास प्रस्ताव सौंपा। कांग्रेस ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव की कॉपी सौंपी। इस दौरान विधायक आफ्ताब अहमद समेत कई विधायक मौजूद रहे। अविश्वास प्रस्ताव पर 28 विधायकों ने हस्ताक्षर किए। अविश्वास प्रस्ताव पर किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई के हस्ताक्षर नहीं है। इस दौरान सरकार में भरोसा न होने की प्रस्ताव की वजह बताई गई। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इस सत्र में विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। आज हंगामा भी दिखा। महंगाई और किसान को विपक्ष मुद्दा बना रहा है और इसी के चलते फरीदाबाद एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा अपने स्कूटर से विधानसभा पहुंचे। नीरज शर्मा ने बताया कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में वे स्कूटी पर विधानसभा पहुंचे हैं। हरियाणा विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू करने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा, विधानसभा के इतिहास का महत्वपूर्ण कदम लिया गया है। विधानसभा का कार्य होता है संविधान के अनुसार प्रदेश में नियम कानून बनाए रखना और बाबा साहेब की प्रतिमा यह याद दिलाती रहेगी कि संविधान को बनाए रखना है। बहादुरगढ़ में नगर परिषद बोर्ड की बैठक की गई। कोरोना के कारण नगर परिषद की बैठक पूरे 1 साल बाद की गई। इस दौरान नगर परिषद बोर्ड ने यूजर चार्ज बंद करने का प्रस्ताव पास किया। नगर परिषद की ओर से परिषद बोर्ड में यूजर चार्ज रद्द करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसी के साथ ही विकास शुल्क जमा करने पर भी मकानों पर नक्शे पास नहीं करने का पार्षदों ने अधिकारियों पर आरोप लगाया। परिषद बैठक में 76 करोड़ का बजट पारित किया गया है। इसी के साथ 59 करोड़ से ज्यादा आमदनी और 50 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक योगीराज श्री बाबा तारा कुटिया में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कुटिया को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। सभी प्रतिमाओं पर रंग रोगन किया जा रहा है। कुटिया में चप्पे चप्पे पर बिजली की झालरें लगाई गई हैं। बता दें कि 8 मार्च को 351 ज्योत जागरण, 9 मार्च को सामूहिक विवाह समारोह, 10 को फिल्म अभिनेत्री एवं पूर्व सांसद जयाप्रदा की ओर से शिव विवाह नाटिका का मंचन और 11 मार्च को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वहीं श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने बताया कि 8 मार्च की रात्रि 8 बजे कुटिया स्थित सत्संग स्थल पर 351 ज्योति का विशाल जागरण आयोजित किया जाएगा, जो विवेक आश्रम नोहर राजस्थान के गुरुजी फूसाराम के शिष्य की देखरेख में आयोजित की जाएगी।
किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान पिछले लंबे समय से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। कह रहे हैं कि जब तक 3 कृषि कानून वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं करेंगे, आंदोलन चलता रहेगा। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने बहादुरगढ़ बाईपास पर किसानों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आंदोलन को तेज करने के लिए सबकी सहमति जरूरी होती है। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार से बातचीत के लिए फिलहाल कोई तारीख सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि यह सरकार पूंजीपतियों के हाथों बिक चुकी है। वहीं भूपेंद्र हुड्डा के एमएसपी पर कानून बनाने की बात पर चढ़ूनी ने कहा कि अगर कानून लाएंगे तो अच्छा है, लेकिन अगर वोट के लिए ऐसा कह रहे हैं तो गलत है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं और तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच सिंगू बॉर्डर पर किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या शौचालय की आ रही है, लेकिन पंजाब के किसानों ने इस समस्या से भी निजात पा लिया है। किसानों ने सिंगू बॉर्डर पर खुद ही मॉडर्न तरीके से शौचालय बना दिए हैं, जिनमें हर तरह की व्यवस्था की गई है। सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है और उसी के साथ ही पानी की व्यवस्था किसानों द्वारा कर दी गई है। पूरे मामले को लेकर पंजाब से महिला किसानों का कहना है कि शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं थी और जो व्यवस्था थी वो ना के बराबर थी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन हम आंदोलन को खत्म नहीं होने देंगे। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 294 नए मरीजों की पुष्टि की गई। वहीं गुरुग्राम में 52 नए मामले सामने आए हैं, जबकि करनाल में 60 नए केस सामने आए। कुरुक्षेत्र और अंबाला में 34 नए मामले सामने आए हैं। पंचकुला में कोरोना के 44 नए मामले सामने आए। वहीं फरीदाबाद में 17। प्रदेश में अब तक 3052 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक कुल 2,71,659 केस सामने आए हैं। 149 मरीजों ने बीते 24 घंटे में कोरोना को मात दी। इसके साथ ही 2,66,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। कालावली के वार्ड नंबर 3 में लुटेरों ने एक 20 साल के युवक की हत्या कर दी। इस मामले को 1.5 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। महावीर प्रजापति के घर डकैती करने वाले अंकुर प्रजापति की हत्या करने वाले हत्यारों का कोई पता नहीं लगा पाई है पुलिस, जिसके चलते शहरवासियों में पुलिस के प्रति गहरा गुस्सा है। अभी तक अंकुर प्रजापति के हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से जिन एंगलों से जांच की गई, उसके अभी तक कोई परिणाम नहीं मिले हैं। इस मामले को लेकर लोगों में काफी रोष है, जिसके बाद बीते दिन शहर भर के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च शहर के खूहवाला बाजार से कालावली पुलिस स्टेशन तक निकाला गया। लोगों का कहना है कि पुलिस ने 5 फरवरी तक का समय मांगा था, लेकिन अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। भिवानी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को किशोरी मेला सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। किशोरी मेले में मिस इंडिया मनिका श्योकन ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान किशोरी मेले में जिला प्रशासन से जुड़े कई विभागों के स्टॉल और प्रदर्शनी देखने को मिली, जिसके तहत महिला सशक्तिकरण को लेकर संदेश दिया गया। वहीं महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबीकरण को लेकर किशोरी मेले में सजाई गई स्टॉलों पर हरियाणवी पकवान भी देखने को मिले। इस मौके पर मिस इंडिया मनिका श्योकन ने कहा कि देश के अंदर महिलाएं आगे आ रही हैं। देश और प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ रहे अपराधों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इंसान इंसान बने, हैवान नहीं। कैथल के जवाहर पार्क में भट्टा और मनरेगा मजदूरों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि मजदूर साल में 8 महीने काम करते हैं, 4 महीने उनका आवागमन रहता है, इसलिए उनके बच्चों की शिक्षा नहीं हो पाती। भट्टा मालिक एसोसिएशन प्रशासनिक अधिकारी से मिले बगैर करके वेतन नहीं बढ़ने देते, उनके कम वेतन पर ही उन्हें काम करना पड़ता है। इसे लेकर उन्होंने मांग की है कि उन्हें प्रवासी मजदूर योजना के तहत बस सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, ताकि उनका किराए में ज्यादा पैसा खर्च न हो। गोहाना शहर में लगातार बढ़ रहे अपराध की ग्राफ पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। शहर में नाके लगाने के साथ रात के समय पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। आपको बता दें कि गोहाना में पिछले दिनों एक ज्वेलर से नकाबपोश बदमाश करीब 20 लाख के गहने लूटकर फरार हो गए थे। एक दिन पहले भी कुछ बदमाशों ने एक दुकानदार पर हमला किया था। साथ ही बदमाशों ने 2 छात्रों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इन्हीं आपराधिक घटनाओं को देखते हुए अब पुलिस प्रशासन और सख्त हो गया है।
गांव फिरोजपुर कला के लोगों के लिए नया पुल जी का जंजाल बन गया है। इस पुल के कारण फिरोजपुर कला के लोगों को पीने के पानी से लेकर तमाम मूलभूत सुविधाओं के लिए नहर के दूसरी तरफ जाना पड़ता है, जिसमें वो नहर के ऊपर बने पुल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस पुल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। गांव वालों की परेशानी देखकर नया पुल बनाया जा रहा है, लेकिन नए पुल की ऊंचाई सिर्फ 4 फुट है, जिसकी वजह से लोग और ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नहर पर बना पुराना पुल 18 फुट चौड़ा था। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि नए पुल को सिर्फ 4 फुट चौड़ाई दी गई है, जो उनके लिए नाकाफी है। करनाल शहर के नागरिकों के जीवन स्तर को आसान बनाने और उन्हें बेहतर सुविधा मुहैया करवाने और स्वच्छता के मामलों में बेहतर कदम उठाने के लिए म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी MPI 2020 में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम और नगर पालिकाओं में करनाल नगर निगम देश भर में चौथे स्थान पर आया है। आवासीय एवं शहरी मामले में मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निगमायुक्त को शुभकामनाएं दी। इस उपलब्धि के लिए नगर निगम आयुक्त विक्रम ने सभी शहरवासियों को बधाई दी। निगमायुक्त ने बताया कि करनाल नगर निगम ने पिछले 3 वर्षों से ODF++ सर्टिफिकेशन कायम रखा है और स्वच्छ सर्वेक्षण में भी लगातार सम्मानजनक रैंकिंग हासिल कर रहा है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही उन्होंने नागरिकों से अपील की कि इस उपलब्धि को भविष्य में भी बनाए रखें। आयुक्त ने कहा कि शहर को साफ सुथरा बनाए रखने, नागरिकों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने और उनके जीवन स्तर को आसान बनाने के लिए नगर निगम दिनों रात प्रयासरत रहेगा। आए दिन सुर्खियों में आने वाला गुरुग्राम एक बार फिर सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में हो रहा है अवैध निर्माण के चलते आए दिन कोई ना कोई खबर जरूर देखते होंगे, लेकिन जहां एक तरफ नगर निगम गुरुग्राम के अधिकारी वहीं मेयर कड़ा रुख अख्तियार करते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ भू माफिया नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं नगर निगम के आला अधिकारी से लेकर नीचे तबके के कर्मचारियों की मिलीभगत का अंदेशा लगता है। लगातार बढ़ रही पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों के खिलाफ फतेहाबाद में महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने गैस सिलेंडर से लेकर शहर भर में प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की अपील की। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस ने सरकार का पुतला फूंका। करनाल में बीते दिनों हुए 2 पक्षों के बीच झड़प के दौरान पुलिस की ओर से 2 दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर ग्रामीण IG ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे। कह रहे हैं कि जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलता यहां से उठेंगे नहीं। ग्रामीणों ने IG दफ्तर के बाहर खाना बनाना भी शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। पुलिस लगातार ग्रामीणों को समझा रही। करनाल में इन दिनों बेटी बचाओ का नारा साकार दिख रहा है। करनाल के बाहरी गांव में लड़कियों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। करनाल बेहतर लिंगानुपात में साल 2020-21 के लिए जिले के असंध में पड़ने वाले गांव बाहरी को बेस्ट विलेज अवार्ड के लिए चुना गया है। पिछली बार की तरह हरियाणा सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत लड़कियों का लिंगानुपात सर्वाधिक होने के लिए गांव की 10वीं परीक्षा में सर्वाधिक अंक लाने वाली 3 बेटियों को उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। करनाल सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के बेस्ट विलेज अवार्ड में बाहरी गांव बेहतर लिंगानुपात में 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या 1305 के साथ पहले स्थान पर रहा। इसी क्रम में गरौंडा का फरीदपुर गांव लिंगानुपात में 1000 लड़कों के पीछे 1259 लड़कियों का रहा और ये गांव दूसरे स्थान पर है, जबकि तरवड़ी के गांव तखाना 1178 लड़कियों के जन्म के साथ तीसरे स्थान पर रहा। सिरसा में छात्र संगठन भी अपने ऑनलाइन एग्जाम को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। उसी के चलते अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन अपनी मांगों को लेकर हजारों छात्रों छात्राओं के साथ सड़कों पर उतरा। अंबाला में अपनी मांग को लेकर आशा वर्कर गृह मंत्री अनिल विज के आवास के बाहर दिन रात के धरने पर बैठ गई हैं। आशा वर्कर लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। जिला प्रधान अंजू वर्मा ने कहा कि सरकार हमें आश्वासन तो दे रही है, लेकिन उस पर अमल करने के नाम पर उनका रवैया ढुलमुल ही है। इन्होंने सरकार पर आशा वर्करों को फुटबॉल बनाए जाने का आरोप लगाया। कहा कि मंत्री जी कहते हैं कि अधिकारियों से बात कर लो और अधिकारी बात करने को राजी नहीं है।
प्रदेश में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद है। इसकी बानगी दिखी फतेहाबाद में, जहां बदमाशों ने बुजुर्ग महिला के साथ दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। भट्टू रोड पर बिजली घर के नजदीक हुई इस घटना में चोर महिला के कान के टॉप्स छीनकर फरार हो गए। मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। कैथल के हांसी बुटाना नहर पर अज्ञात जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आशंका जताई है कि किसी ने हत्या कर शव को खुर्द-बुर्द करने के लिए शव को पराली में जलाने की कोशिश की। हालांकि मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया है और उम्मीद है कि जल्द ही हत्या के कारणों का पता चल सकेगा। गोलाचीका में 24 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने शमशान घाट में फांसी लगाई। मौके पर पहुंचे डीएसपी ने सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाकर मामले की जांच शुरू की। हालांकि अब तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पानीपत में दिन प्रतिदिन हत्या के मामलों में इजाफा हो रहा है। ताजा मामला देर शाम पानीपत के कुटानी रोड का है, जहां पहलवान चौक स्थित गंदे नाले में एक अज्ञात शव के मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। हेड कांस्टेबल मंजीत ने बताया कि उन्हें कंट्रोल रूम से फोन आया था, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर सामान्य अस्पताल भिजवा दिया। बहादुरगढ़ में सिद्दीपुर लोवा गांव में केबल ऑपरेटरों में आपसी विवाद हो गया। इस विवाद में 2 लोगों को गोली लगी, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों केबल ऑपरेटरों में केबल कनेक्शन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच खूनी झड़प हो गई। फिलहाल हमलावर अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। भिवानी के वार्ड नंबर 28 मस्तान गली के कॉर्नर पर लगा बिजली का खंभा अचानक से टूटकर एक मकान पर जा गिरा। गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा टला, हालांकि मकान की दीवार टूट गई। फरीदाबाद के भड़ाना चौक के पास रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसके नीचे एक महिला और बच्चा दबे। आनन फानन में वहां मौजूद लोगों ने बच्चे को तो सकुशल निकाल लिया, लेकिन बुजुर्ग महिला को गंभीर अवस्था में अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा, जहां उनकी हालत नाजुक बनी है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। पलवल में नेशनल हाईवे नंबर 19 पर इंडियन गैस के पास एक अज्ञात वाहन ने एक बाइक में पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर बैठे पति पत्नी और बच्ची रोड पर गिर गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर बैठे 3 लोगों में से पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, बच्ची घायल हुई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए शवों को पलवल के नागरिक अस्पताल भेजा और घायल बच्ची को एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पलवल के पुराना जीटी रोड पर इलेक्ट्रॉनिक सामान के 4 मंजिला बड़े शोरूम में भयंकर आग लग गई, जिसमें शोरूम के सभी मंजिलों पर रखा सामान जलकर राख हो गया। लाखों की कीमत के सामान के साथ साथ फर्नीचर भी जलकर राख हो गया। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पर्यावरण अगर स्वच्छ होगा तो ही आमजन स्वस्थ होंगे, यह कहना है पर्यावरण प्रेमी और हुडा सेक्टर 20 पार्ट 2 निवासी आर्यवीर दल के जिला युवा प्रधान सुरेश शेरडिया का, जिन्होंने अपने घर की छत पर ही अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों की नर्सरी बनाई। सुरेश ने बताया कि मुझे बचपन से जुनून था कि रंग बिरंगे पौधे लगाकर पर्यावरण को हरा भरा और खुशहाल बनाया जाए। उपयुक्त जगह नहीं दिखी तो घर की छत पर ही गार्डन बनाया। एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। गोलाचीका के सरकारी स्कूल के लिए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बिजली बिल भरने के लिए बजट जारी किया। सरकारी स्कूल के मीटर का कनेक्शन काट दिया गया था। बिजली मीटर का कनेक्शन कट जाने के कारण बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नरनौल नांगल चौधरी रोड पर धोलेड़ा मोड़ के पास लोगों ने जाम लगाया। पुरानी मंडी के लोगों की शिकायत है कि उनके इलाके की रोड टूटी हुई है, जिसकी वजह से धूल उड़ती रहती है। लोगों की शिकायत है कि लंबे समय से समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि जब तक उन्हें ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक वे जाम नहीं खोलेंगी। पिछले 8 महीनों से वेतन नहीं मिलने से नाराज आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बीडीपीओ कार्यालय के सामने धरना दिया, नारेबाजी की।
कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे पहले भी अधिकारियों को बताया जा चुका है, फिर भी न तो वेतन आया न ही सेंटर्स का किराया आ रहा है। आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर यूनियन के शकुंतला ने मांग पूरी नहीं होने पर धरना लगाने की धमकी दी है। पलवल के नागरिक अस्पताल में अपने लंबित पड़ी मांगों को लेकर जिले के आशा वर्करों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अंबाला की सेंट्रल जेल में रेडियो स्टेशन शुरू किया गया। जेल में बंद कैदियों के आचरण में सुधार के मद्देनजर जेल प्रशासन ने जेल के अंदर इस रेडियो स्टेशन को शुरू किया, जिसका संचालन पूरी तरह से जेल में सजा काट रहे कैदी ही करेंगे। इसके लिए जेल के 6 कैदियों को ट्रेनिंग दी गई, जो अब जेल में बने रेडियो स्टेशन में रेडियो जॉकी की भूमिका निभा रहे हैं। जेल में खुले रेडियो स्टेशन पर न सिर्फ कानून व्यवस्था और कैदियों से जुड़ी समस्याओं से संबंधित कार्यक्रम चलाए जाएंगे, बल्कि और भी कार्यक्रम दिखाए जाएंगे। फरीदाबाद में स्टेट क्राइम और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने संयुक्त रेस्क्यू कर बाल मजदूरी कर रहे 2 बच्चों को मुक्त कराया। इन दोनों बच्चों को बल्लभगढ़ सब्जी मंडी के मेडिकल स्टोर के अलग अलग 2 दुकानों से मुक्त कराया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम की माने तो उन्हें 1098 पर सूचना मिली थी, जिसके बाद स्टेट क्राइम की टीम के साथ स्थानीय पुलिस को लेकर रेस्क्यू किया। बाल मजदूरी कर रहे 2 बच्चों को मुक्त कराया गया। फिलहाल यहीं रुकेंगे। नमस्कार।